बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 जून हम बात करेंगे कि बजट पास होने के कई घंटे गुजर चुके हैं मगर शहबाज शरीफ अब भी मंजर से गायब हैं। शहबाज शरीफ साहब कहाँ छुपे बैठे हैं और नून लीग की सफ़ों में क्यों बेचैनी जो है वो बढ़ चुकी है। शहबाज शरीफ के मुतालिक जो खबर आई थी कि वो अपने बहनोई के इंतकाल के बाद जो है वो इजलास में शरीक नहीं हुए, इस खबर में कितनी सदाकत है। और मुस्लिम लीग नून के कई अरकान के मुताबिक शहबाज शरीफ का पता किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी और ये भी देखेंगे कि मरीम नवाज साहिबा क्यों खामोश हैं और बिलावल भुट्टो ने कल बजट इजलास में जो है वो क्या अनोखी हरकत की है जिसकी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस पर भी जो है वो नज़र डालेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नया है उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, बजट बिलाखिर पास हो चुका है और इससे मुतालिक जो है वो ये दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो ये बजट किसी सूरत पास नहीं करवा सकेंगे। अपोजिशन का बड़ा प्रेशर था इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने जो है वो ये बजट पास करवा कर दिखाया। सोशल मीडिया पर जो है वो शहबाज शरीफ की तलाश गुमशुदगी के हवाले से जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अचानक कहाँ गायब हो गए, जो कि बड़े दावे से कह रहे थे कि किसी सूरत जो है वो बजट पास नहीं होने दूंगा। कई खबरें ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो रास्ते से ही वापस रवाना हो गए थे। वो इजलास में शिरकत के लिए आ रहे थे कि रास्ते में उनको खबर मिली कि उनके बहनोई या कज़न, ये अभी किसी को मालूम नहीं है, वो इंतकाल कर गया जिसकी वजह से जो है उनको वापस जाना पड़ा। अब ये बहनोई कौन हैं जिनका इंतकाल हुआ, इसकी तस्दीक तो वो खुद ही करेंगे। मुस्लिम लीग नून ये दावा करती नज़र आई कि हमारी अक्सरियत जो है वो ऐवान में मौजूद थी, जबकि जो फुटेजेस आई हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। शहबाज शरीफ समेत जो है वो 14 अरकान नून लीग के वो ऐवान से गायब रहे। मरियम और शहबाज शरीफ के झगड़े ने जो है वो बजट मंजूर करवाया है, ये खबरें भी गर्दिश करी हैं। एक ये खबर भी गर्दिश करी है कि शहबाज शरीफ को किसी बहनोई ने नहीं बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इजलास में शिरकत करने से रोका। जबकि आपको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही वजाहत कर चुकी है कि हमारा इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत से दूर रहने वाले लोग हैं और आपका जो भी मामला है वो आप हुकूमत से तय करें। ये जो खबरें चल रही थी कि शहबाज शरीफ जो है वो डील करने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो इस्टेब्लिशमेंट ने वजाहत दे दी कि हमारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और आपका जो भी मामला है, जो भी आपने डील करनी है वो आप हुकूमत से ही करें, हमें सियासत में जो है वो मत घसीटें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 1 जुलाई को जो है वो अहम मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात क्या है कि कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का जो है वो एक इजलास होने जा रहा है 1 जुलाई को। इस मौके पर जो है वो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी जो है, या बिलावल जरदारी कह लिया जाए, बिलावल जरदारी साहब की भी मुलाकात होनी आर्मी चीफ से। जराए जो है वो ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बिलाखिर समझ आ चुकी है और इसीलिए जो है वो ना सिर्फ खुद गायब रहे बल्कि अपने साथ जो है वो 14 से 15 अरकान को भी ऐवान में शिरकत करने से रोका और बजट जो है वो पास करवाने से अगर वो उसके बीच में जो है वो रुकावट बन सकते थे तो उन अरकान को भी जो है वो इजलास से ऐवान से उन्होंने गायब रखा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके मरियम नवाज के साथ जो है इख्तलाफात हैं वो भी एक वजह बने हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। अब हम आ जाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो क्यों खामोश हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। आप उनका ट्विटर अकाउंट देखें तो उनकी जानिब से जो आखिरी ट्वीट किया गया था वो 25 जून को किया गया था और उस पर हुकूमत के खिलाफ जो है वो काफ़ी तनकीद भी सामने आई थी। ये ट्वीट जो है वो 25 जून को क्यों किया गया, उसके बाद कोई ट्वीट सामने क्यों नहीं आया और अभी तक जो है वो उन्होंने बजट पर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि उनके वालिद साहब की जानिब से जो है सख्त अहकामात आए थे पहले ये कि मरियम नवाज यानी कि उनकी साहबजादी जो है वो कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगी।
और फिर जो है दूसरा ऑर्डर जारी होता है नवाज शरीफ की जानिब से कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो अपने चचा के साथ मिलकर ये कैंपेन चलाएंगी, जिनके उनसे खिलाफात जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और वो किसी सूरत जो है शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो है वो कैंपेन चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। और उनके खिलाफात जो है वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जानिब से आज़ाद कश्मीर में फ़िलहाल कोई इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू नहीं की गई। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि मरीम नवाज जो हैं वो अपने चचा के साथ मिलकर कभी भी कैंपेन करने पर राज़ी नहीं होंगी। हाँ, अगर उनको अकेले कैंपेन करने दिया जाता है तो शायद वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो कैंपेन अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दे, लेकिन फिलहाल जो है वो मरीम नवाज साहिबा 25 जून से बिल्कुल खामोश। और आज आप देखें 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, बजट पर कोई तनकीद उनकी जानिब से सामने नहीं आई। बिलावल भुट्टो ने भी, आपको मालूम है कि बड़े वसूख से बड़े दावे से ये कहा था कि किसी सूरत जो है वो बजट पास नहीं होने देंगे, मगर फिर भी जो है वो बजट पास हो जाता है। बिलावल साहब जो हैं उनकी मिसाल यहाँ मैं ये दूंगी कि जैसे खेल में किसी बच्चे को शिकस्त होती है, या अक्सर हम देखते थे कि बचपन में लूडो खेलते हुए अगर कोई बच्चा जो है वो हारने लग जाता था तो वो या तो बेईमानी करता था या पूरी की पूरी गेम ही जो है वो पलटा देता था कि अगर मैं नहीं जीता तो किसी को जीतने भी नहीं दूंगा, या रोना शुरू कर देता था। तो ये बिलावल भुट्टो ने भी कल जो है वो ऐसा ही किरदार अदा किया कि बजट पास हो जाता है और फिर बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो चीखते चिल्लाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे मतलब हमें जो है वो बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये गैर कानूनी तरीके से बजट पास हुआ है, गैर आईनी तरीके से बजट पास हुआ है। जबकि जो हकाइक हैं वो ये बताते हैं। फ़ारूक हबीब साहब ने भी जो है वो इस पर तंज करते हुए कहा है कि बिलावल साहब आप हकाइक के बरक्स बात मत किया करें। और 5 घंटे 10 मिनट जो है वो बड़ी तवील बहस हुई बजट पर, और फिर कहीं जाके बजट मंजूर होता है तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। सबको बोलने का मौका दिया गया था, सबने अपनी अपनी राय का इजहार किया, लेकिन बिलावल साहब जो दावे से कहते थे कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, जब बजट मंजूर हो जाता है तो वो मीडिया के सामने जो है वो किसी नाराज बच्चे की तरह आकर रोने लग जाते हैं, जिसका जवाब भी जो है उनको पार्लियामेंट से ही, असम्बली से ही मिल जाता है कि आप ये दावे जो है जो कर रहे हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करें, ये बंद करें। और क्योंकि सबको जो है वो बोलने का मौका दिया गया, अगर फिर भी बजट पास हो गया तो इसमें जो है वो आप ही की नाअहली है। जबकि कप्तान को यानी कि इमरान खान साहब को जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल हुई और फिर आखिर जो है वो बजट पास हो गया। मरीम नवाज साहिबा की भी आपको खामोशी की वजह मालूम हो गई होगी, और शहबाज शरीफ साहब कहाँ लापता हैं इस ये भी कुछ ही रोज़ में पता लग जाएगा कि कौन से बहनोई थे जिन्होंने शहबाज शरीफ को रोक कर रखा था। आप इशारा समझ गए होंगे कि ये मैं इशारा जो है वो किस तरफ कर रही हूँ। खबरें जो हैं वो रुख क्या इख्तियार करी है कि शहबाज शरीफ साहब को बिलाखिर रोका किसने था बजट इजलास में जो है वो शिरकत करने से। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।